7 साल या 70 साल, फर्क तभी महसूस होता है जब साला कोई साल गिनता है। स्वागत है एक आखिरी बार, या फिर एक आखिरी स्वागत है पहली बार। कहानी है ये उस सल्तनत की जहां प्रजा कम राजा ज्यादा रहे हैं, उस सल्तनत की जहां गोलियां ज्यादा चली है और लाशें कम बिछी है। अंद्रमूल नारायणपुरा की जंगली वादियों के ठीक सामने वाले जंगल के बाजू का मोटा ब्लैक गेट। अंद्रमूल ने अपने इतिहास में कहीं जंग देखी है और उन्हीं जंगों को दुनिया को दिखाया है। आज 7 साल बाद ये अंद्रमूल की प्राचीन मिट्टी 4 हिस्सों में बट चुकी है। 4 ऐसे हिस्से जिनके हादसों पे हंसना अनिवार्य है। आज अंद्रमूल उसके कलयुग के आखिरी काल में है। आज वो दिन है जब वो 4 महामूर्ख जो ये सल्तनत के टुकड़ों पर राज करते आए हैं, उनमें से कोई एक महामूर्ख महाराज बनेगा। आइए उनकी कहानी देखते हैं पहली और आखिरी बार। जाते जाते एक पहला और आखिरी संदेश है। जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। दे पानी, दे पानी, पानी दे साले, दे साले, देना पानी। असली पानी चाहिए मुझे। ये तो कोई पानी हुआ? तू पानी नहीं है, तू पानी नहीं है भाई, क्योंकि ले तू असली नहीं है। दे साले, दे पानी, पानी देना साले। दे साले, दे पानी, पानी देना साले, दे साले। हाँ हाँ रहते तुझको सांझ सवेरे, नैनों में नैनों में ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे, नैनों में बसियां जैसे नैन ये तेरे। तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन। तेरे मस्त मस्त दो नैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन। तेरे मस्त मस्त दो नैन। अरे यार, ये बुल्ला तो पानी भी खुला ही देगा, इसके पास क्या होगा असली पानी? ये तो फ्लैट है, फ्लैट 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 फुट, चल फुट। फ्लैट फुट मतलब तो वो, फ्लैट फुट मतलब तो वो। Coming with the
अबे ये तो कतरी है। दिल से नानी, कहाँ होगा इसके पास असली वाला पानी। मैं भी डूबा आ गया खतरी के पास, जबकि चाहिए था काजू। पर क्या है वो मेरे आजू बाजू। बाजू आजू बाजू, अरे आजू बाजू में कोई नहीं है। काजू, हवा खाने निकले थे ना, अब देख कौन आया है। मुंबई की मिट्टी और धूल से बनाया, छोटे थोड़े से खून और जुनून से बनाया है। मेहनत के पसीने की बूंद से बनाया, छोटे जिंदगी के मकसद को ढूंढ के बनाया है। शान और ईमान से बनाया है। देख मैं क्या लाया है, देखना देख मैं क्या लाया है। तेरे लिए अपन तूफान लेके आया है। रुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं, मुड़ेगा नहीं। पहले शांति थी, अभी क्रांति है। बड़ा भोगा है रे तू बिरू। ये काजू तो खाली दूध का दूध करता है, पानी का पानी नहीं करता। पर जानी मिलेगा कहाँ तुझे असली वाला पानी। पानी जानी, पानी जानी, पानी जानी, पानी जानी। अरे पानी तो उसी के पास होगा ना जो सबसे पहले पानी ले गया। पानी जानी, जानी पानी, नान काने। क्या है वे? पानी? कोई जगह है पानी मांगने की? वहाँ का दिगा वो जोर से लगा रे। आहिस्ता आहिस्ता, ओ मेरे पिस्ता। पिस्ता? हाँ, आज से तेरा नाम पिस्ता है गुरु। आर यू ब्रदर ऑफ काजू? हाँ मेरे राजू। अरे ये सब छोड़ो। Like the state of global crisis of our doomed planet, my wish for an ecologically sustained water body has been rejected by the whims of 4 megalomaniacs, and all I have is the ever stingiest pain of rejection, re baba. Yeah. Rubber band out of 9. And please mind, this is not your eyelids coaching center, and I'm not your yaar. सब छोड़ो दादा, सब छोड़ो। किसी ने पानी नहीं दिया, गाली दिया, लात दिया, मात दिया, पर पानी नहीं दिया दादा। मैं तेरी पीड़ा समझ सकता हूँ, पर तेरी मूर्खता नहीं। पानी तो सिर्फ ज्ञान ही दे सकता है, स्वाभिमान ही नहीं। तू इन लुच्चों के पास गया था ना पानी लेने, जिनके दिमाग के नाम पे सिर्फ गुच्छे है, गुच्छे। और तुझे लगा वो पानी देंगे तुझे? क्या बीरू, तू तो साफ सड़ेली इडली का खीरू। कौन देगा दादा, कौन देगा असली पानी मुझे? वो आ रहा है,
आ रहा है वो जो इस कलयुग के युग के ऊपर रहता है, वो जो पानी को अपनी रानी की तरह रखता है। आ रहा है वो, आ रहा है। कब दादा, कब उठेगा ये आपका कबाली अपनी कब्र से? तपश्चर्या कर, आंखें बंद कर। तपश्चर्या इज ओवर, अपनी आंखें खोल। आज मूर्खों का वाटर मीट है ना? हाँ दादा। वो मिल तो रहे हैं जल के बंटवारे के लिए, पर उनके बटुओं को बांटेगा कोई और। कौन दादा? बाटा का बटका, बाटा का बटका, बाटा का। क्या बे बुड्ढे, हर रोज आ जाता है तू इधर, बोबड़ी बन रख अपनी। बाल बोलता सारा। और ये बंडी पहनने वाले लोग गर्मी हो या ठंडी कुछ भी बोलते ही रहते हैं। वही। और क्या बे डालडा घी के दिमाग रोज दादा बन के आ जाता है इधर बैठने। नाम है अक्ष, पर लगा है तू कभी लक्स। छन्नी में डाला तो कोई नहीं टिकेगा। ऐसे कायर लोगों को रखकर ये क्या कर लेगा? हाँ साहब, आपने सही कहा। हम कायर थे, ताकत नहीं थी, भरोसा भी नहीं था, मौत हमारे सर पे मंडरा रही थी। लेकिन जब उसने काली माँ के सामने उस राक्षस का सर धड़ से अलग किया ना, उस दिन बहुत सालों बाद हम मौत के सर पर नाचे। उसकी तलवार की रफ्तार से एक हवा पैदा हुई साहब। उस हवा ने नटराज जी के हर एक को सांसें दे दी। एक सलाह देता हूँ, आप उसके खिलाफ जाने की जरूरत मत करना साहब। फट गई ना। क्या बोला था मैंने? बेटा बेटा होता है, और बाप बाप, और दादा दादा और परदादा परदादा। चुप है। पानी दे दिया, पानी दे दिया तूने तो साला। मतलब सर आपने असली पानी। है कौन तू? परमेश्वर। आया कहाँ से है तू? देवलोक। और चाहिए क्या तुझे? ब्रह्मांड। और थोड़ा थम्स अप मिल जाता तो। कौन है कौन तू? चुप। अरे यार ये तो चीटिंग है, सिर्फ मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया यार। क्या हुआ भाई इसे? चुप रहो। तुमको आवाज नहीं आ रही क्या? भाई क्या हुआ भाई? कोई पंगा लग रहा है?
सुनो, तुमको कोई आवाज नहीं आ रही क्या? क्या आवाज बे? वो वापिस कैसे आ सकता है? बे इसका माइक बंद करो बे। बंद करो। सपनों को खोए हैं, अपनों को खोए हैं, इनको इंसाफ मिलता नहीं। खून भी बह गया, चैन भी उड़ गया, डर मिटाने वाले कोई नहीं। तुझे को इनके खुदा बन के रहना है, तुझको करता हूँ मैं यकीन। तंदानी नारे तानी नंदारो तारे नारे नो, हे रंदानी नारे तानी नंदारो तारे नारे नो, तंदानी नारे तानी नंदारो तारे नारे नो, हे रंदानी नारे तानी नंदारो तारे नारे नो। खत्री, ये पबजी खेलने का समय नहीं है। अरे यार, ये रिटायरमेंट के टाइम में नए नए त्रास आ गए यार। कोई पानी दे दो यार, पानी दे दो कोई। ये फुकड़ी है, तू तो पैदा ही मेंटली रिटायर्ड हुआ है। बुल्ले, नए नए ठुल्लों का बहुत हो गया है। सगड़ी बुझ गई है मेरे दिमाग की पुष्पे। वो कौन था, कहां से आया था, कुछ नहीं पता। कोई कंट्रोल करो यार इसे प्लीज। ब्लड प्रेशराइज हो जाता है बुढ़े को देख के मेरा। बुढ़े बुद्धि के खुद की शक्ल देखिए तोंदू। तुम्हारा चिपड़ चापड़ चप करो। मुझे तो वो इस कलयुग का काली लगा, बेताल का विक्रम और विक्रम का वेदा लगा। और मुझे आगरे का पेड़ा लगा है। ऐसे उसका आना और हम सबको मार के चला जाना। वो कोहली फ्लावर मेरे जैसे फायर के सामने हमारे पानी राज को गोली मार दिया। कैसे? वो कोई और ही ताकत है और अब हमारे पानी के साथ हमारी जान भी जोखिम में है। ओए, वो गोली मार के गायब हो गया। मेरे तो छाती के बाहर ही खड़े हो गए। पोहा मिलेगा, पोहा मिलेगा, पोहा मिलेगा। तो उतना मन तो नहीं है, बट बटाटा वाला मिल जाता तो चलेगा थोड़ा। दे तू बटेटा। अरे बेटा, पानी पानी पानी। पोहा मिलेगा, पोहा मिलेगा, पोहा मिलेगा, पोहा मिलेगा। दादा दादा, वो तो शक्य नहीं ना दादा। पोहा मिलेगा, पोहा मिलेगा, पोहा मिलेगा। ये क्या बोल रहा है बुढ़ा बुल्ले? अरे मातम के टाइम पे ये बुढ़ा पोहे मांगने लगता है।
क्या हमें उस खेकली का मातम बनाना पड़ेगा? नहीं, मातम तुम्हारा बनेगा, हम सबका बनेगा। वो आ गया साला, 23 साल पहले नहीं, 23 मिनट पहले वो जागा था और हम सब यहां से भागा था। वेदा है वो, वेदा। वो दिखता नहीं पर होता है, और होता है तो दिखता नहीं, पर अभी वो दिखा है और हम सब पड़ गए फीका है। ये अंत तो वो आत्मा करेगी, हम सबका अंत ये अनंत परमात्मा करेगी। कुछ नहीं हो सकता अब, कुछ नहीं, क्योंकि वही करता था सब। वो ले गया हमसे हमारा रब। यस दादा, दादा कुछ तो हो सकता है ना दादा? वे कुछ तो हो सकता होगा ना बुढ़े? काजू, कतरी, कतरी। दादा, दादा ऐसा मत करो, कुछ तो बोलो दादा, कुछ तो हो सकता है ना? अब एक ही रास्ता है, एक ही, एकता, एक होकर आने वाली एकता, एकता जो सबको गिरा देती है, वो एकता, 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 एकता।
खुदा से हमको बचा लो शक्ति देव। भगवान ये क्या कर दिया? मैं दिखता नहीं पर होता हूं, ये सब दिखते हैं पर होते नहीं। अब नो मोर सॉरी शक्तिमान, आ तू आ। तारी रामा बाय 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 भला मोरी रामा भला तारी रामा भला मोरी रामा भला तारी रामा भला मोरी रामा भला तारी रामा भला मोरी रामा भला तारी रामा।
हाँ तो नथिंग ग्रेट मेरे लिए ऐसे मैं खुश हूँ कि मैं ऐसा पार्ट बन सका सबसे पहले ये चीज़ का। और मेरे पर्सपेक्टिव से नथिंग ग्रेट और ये सब कुछ एक सॉन्ग मुझे लगता है मेरे से कि एक सॉन्ग है विजन्स ऑफ गिडियन, उसमें एक लाइन बोलता है वो कि आई हैव लव्ड यू फॉर द लास्ट टाइम, इज इट अ वीडियो, इज इट अ वीडियो। इसलिए मतलब मेरे पर्सपेक्टिव से मुझे लगा कि ये सब क्या एक वीडियो था ऐसा कि शुरू हुआ और ख़त्म हो गया, ऐसा कि बहुत जल्दी ऐसा। फिर तो हाँ मतलब नथिंग ग्रेट तो मैं अभी ऐसा मुझे बहुत जल्दी ख़त्म हो गया मेरे लिए, ऐसा मुझे लगा कि मुझे और थोड़ा एक्सपीरियंस करना था अच्छी तरह से ऐसा। और मुझे तुम लोगों के साथ पर्सनली मैं बोलूँ तो ये ग्रुप के साथ मुझे और मतलब डिफरेंट चीज़ें करनी थी, ऐसे नई जैसे मैं कर रहा हूँ मैंने की है, बट और भी ऐसा मुझे एक्सप्लोर करना था, तुम लोगों को भी एक्सप्लोर करना कि अक्षत, बीरू, अंशुल, अंश, TMG, यश, तुम लोग ऐसा बहुत डिफरेंट हो अच्छी तरीके से। तो मुझे और भी तुम्हारे साथ ऐसा टाइम स्पेंड करना था और तुम्हारे साथ रहना था, ऐसा कि जानना था तुम लोगों को। और अभी राइट नाउ मैं बहुत सारी चीज़ें फील कर रहा हूँ, जैसे कि मैं खुश भी हूँ, सैड भी हूँ, बट मेन फीलिंग में अभी एक्सपीरियंस कर रहा हूँ वो है कि मैं काफ़ी कंफ्यूज्ड और शॉक्ड हूँ कि ये सब ऐसे ख़त्म हो गया, ऐसा शॉक्ड हूँ कि मैं बिलीव नहीं कर सकता कि इतना जल्दी ख़त्म हो गया, और ऐसा कंफ्यूज्ड हूँ। और बस मैं ज़्यादा वो बात का सैड ज़्यादा इसलिए हूँ क्योंकि अभी तक तुम लोगों ने मुझे हाई नहीं किया है, वो सबसे ज़्यादा सैड। बस बाकी तो कुछ है नहीं। थैंक यू नथिंग ग्रेट एंड पीस पटेल फॉर दिस शॉर्ट एंड स्पेशल मेमोरी। थैंक यू। तो वही सबसे पहले तो मैं ऐसा बोलना चाहूँगा कि मैं भी ये ऐसा अपना लास्ट टाइम हो के सब अपने ऐसे ये साथ में बैठे यही हमारे आइकॉनिक रूम में, जहाँ एवरी टाइम अपने काफ़ी बार पार्टीज भी किया है और काफ़ी अलग चीज़ें भी किया है। हाँ, ऐसा बाकी सबके साथ मुझे एक ऐसा एक कॉमन जगह तो स्टिल लगता है कि अहमदाबाद है वापस आने के लिए। सपोज कि मैं, यज्ञनम, यश, बीरू, अंश, अक्ष कहीं भी और बाहर जाए, बट ऐसा अंशुल के लिए वो मेरे को बहुत सैडली लगता है कि मे भी ये आई नो ये मीटिंग के बाद या जो भी हो थोड़े दिनों बाद मे भी हम वापस इस तरह ना मिले जहाँ सब हो। सो आई होप ऐसा ना हो कि हम मिल पाए वापस, बट वो थोड़ा सैड, इसलिए अंशुल इस बार फीफा का रिकॉर्ड सैडली ख़त्म करना पड़ेगा हमें, और आई होप आगे मिल पाए और फीफा और भी आगे चालू रखे हम। मेरे को ये ग्रुप के मोस्ट लोग से थोड़ा बात कहना है, बात नहीं करना है। तो पहले यज्ञनम और यश के लिए भी थोड़ा कि वो जो 1 से 2 साल थे हमने वो हमारा 9:30 वाला वीडियो कॉल जो था, और काफ़ी बार जो मेरी यश के साथ काफ़ी कॉन्वर्सेशन हुई जो मे भी है और ग्रुप के किसी को पता नहीं है मैचेस के टाइम पे, उसके लिए वो मुझे ऐसा ग्रो करने के लिए और मेरे काफ़ी सेल्फ डाउट्स जो रह चुके इधर सबको पता है वो भी निकालने के लिए हेल्प किया है। वो चीज़ के लिए मैं ये दोनों को कभी इतना अप्रिशिएशन नहीं दिखा पाया है, बट ये इनफ नहीं है, बट स्टिल भी थैंक यू फॉर दैट।
ऐसा। और उर्वम जो एक ग्रुप का सबसे पुराना दोस्त रह चुका है मेरा, आई होप नॉर्वे जाके भी ऐसा ही रिलेशनशिप रहे हमारा। हाँ, जब ये 9th या 10th स्टैंडर्ड में था तब से इसका ये नॉर्वे वाला प्लान ऐसा पूरे स्कूल को पता है, बट फिर भी वो एडमिशन मिलने के बाद भी मुझसे कंसल्ट किया कि उसे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, वो काफ़ी डाउट में था। मुझे काफ़ी प्रिविलेज फील हुआ कि उसने ऐसा चीज़ में भी मेरा ओपिनियन कंसिडर किया, तो उसके लिए भी थैंक यू। और मेरे वीरो, क्या तेरे लिए तो बहुत चीज़ है भाई बोलने के लिए, बट ऐसा अभी के लिए थोड़ी। बहुत बार मैं तेरे को, बहुत बार नहीं, मे बी एवरीडे तेरे को काफ़ी टोका है और ऐसा डांटा है, जो एक्सेसिव है मैं मानता हूँ, तेरे तू बहुत बार बोल चुका है, बट ऐसा मैं नहीं एक और बार बोलूँगा तो फिर मेरे को भी नहीं चलेगा। मेरे थोड़ा फ़ोन और टेक्स्ट का रिप्लाई थोड़ा कर ले तो मजा आएगा हमको भी थोड़ा। સુભયાંશ શું ચાલે હે હે આપણે બહુ ઝઘડ્યા છે અને ચૂતિયાપા કર્યા છે આ મર્યા ત્યારથી, બરાબર? પણ હું જેન્યુઅનલી હોપ કરું છું અંશ કે તારી જે ઈચ્છા રહી છે વર્ષોની, તને થોડી વધારે ફ્રીડમ જોઈએ છે, પણ ઘણી મેટર્સ છે તારા લાઈફમાં, એનાથી આઈ હોપ તને આગળ જઈને મળે। અને આઈ હોપ તું પાછા તારી લોનલી ફિલિંગ ના આવે કે અમે બધા જઈએ, અને તે ઘણી વાર કીધું છે કે તને પાછું લોનલી લાગશે અમે બધા જઈશું તો આઈ હોપ એ તને ના થાય। અને અક્ષ માટે બહુ કહેવા માટે નથી મારી પાસે, બટ સ્ટીલ તારા મોટા ભાઈ જેવો ના થતો, અને ક્રિકેટમાં આગળ કંઈ કરજે આઈ હોપ। એન્ડ ફોર ધ લાસ્ટ, થેન્ક યુ પીસ પટેલ, એન્ડ થેન્ક યુ નથિંગ ગ્રેટ। ठीक है, मतलब अभी सब लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म कर दिया है मेरे पहले, तो अभी थोड़ा प्रेशर आ चुका है, बट अभी दिस इज सॉर्ट ऑफ गुड बाय। आज हम फाइनली मिले गुड बाय बोलने के लिए। पर 2 दिन पहले मैं जब लिख रहा था तो ऑनेस्टली मेरे दिमाग में कोई थॉट्स नहीं थे, मतलब मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था मैं क्या बोलूं। बट एज इन एवरी सिचुएशन तुमने मुझे देखा है, मेरे को कुछ बोलना तो जरूरी है ही, जैसे क्लोजअप और पेप्सोडेंट बोला था मैं आज। मैं एक ग्रुप का पार्ट बहुत लेट बना, पर मेरे को कभी ऐसा कोई भी ग्रुप में ऐसा लेफ्ट आउट फील नहीं करवा। मतलब हर बार ऐसा कुछ भी हो, पार्टी हो, नाइट आउट हो, उर्वम ने मुझे हर जगह इनवाइट किया है, भले वो ऐसा मतलब नहीं जानता हो किसी को भी कि भी ऋतु आ जाए, ऐसा अपने सब जलसा करेंगे, ऐसा ये लोग बहुत कूल लोग है, मजा आएगा तुझे, तू वाइब कर सकेगा इन लोगों से। तो मुझे बस वही ऐसा कि तुम लोग ऐसा बुलाया और मुझे ऐसा एक्सेप्ट किया एज हु आई एम, ऐसा भले मेरे डेड जोक्स थे उधर, तो तुमने एक वो मेरे लिए बहुत ऐसा ग्रेट पार्ट है, क्योंकि सब जगह वर्क नहीं करता है वो बेसिकली। मेरे गंदे जोक्स पर हर बार अक्षत का बोलना है यार क्यों बुलाते हो इसे, और फिर यश और अंशुल का हंसना जस्ट बिकॉज उर्वम पीस ऑफ होता था, या तो मेरे जोक्स जेन्युइनली गुड होते थे, और उर्वम का यार તમે કેમ હસો છો, આને ખાલી ખાલી પ્રોત્સાહન મળે આ जोक्स मारવામાં। और उर्वम का वो थोड़ा रहा है, पर ठीक है, वो भी ओवर टाइम निकल जाएगा, वो मेरे जोक्स से अभी एक्लेमेटाइज हो रहा है। अभी अक्ष को तो मेरी हंसी पसंद है ही, तो अभी ठीक है, उसको अभी उसको मैं प्रॉपर्ली जानता नहीं, एक बार जानूंगा तो डिटेल में बात रहेगी। बाकी अभी खो गया हूं मैं इधर। हाँ, एकदम ही अलग फील होता है जब मैं ग्रुप में आता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ऐसा इक्वली डम लोग हैं जैसे मैं, और इक्वली स्मार्ट लोग हैं जैसे तुम, और ऐसा वो दोनों को एग्जिस्ट कर रहा है, वो देख के मुझे बड़ा ऐसा वियर्ड फील होता है कि मतलब, और वो डम लोग भी ऐसा आइडियाज देते तो वो स्मार्ट लोग भी ऐसा पीता कि हाँ ये भी इंक्लूड कर सकते, जैसे उर्वम ने वो राम बोलो भाई राम बोला आइडिया दिया, तो दैट वाज वेरी यूनिक। ऐसा
बोला हाँ, बोले इट वॉज वेरी, मुझे बहुत अच्छा लगा वो। और हाँ, अपने को रॉकेट लीग भी खेलने का है, क्योंकि जब उसमें गोल आते थे तब अक्षत की अचानक से पिंग बढ़ जाती थी, और यस बेचारा हर बार गोल जाने पर खाली सॉरी बोलता था और कुछ भी नहीं। बोले अभी क्या है, अभी जंप नहीं आता, फ्लिक नहीं आता। बोला ठीक है। बाकी अंशुल तो सुपर चिंदी था ही, तो उसके लिए तो मेरे को गुनगुन है, वो सबसे गजब प्लेयर था। बाकी उर्वम वॉज द ग्लू, सबको बुलाने वाला ऐसा उर्वम के चल आज खेलते हैं, ऐसा पहला मैसेज के कब आ रहे हो, तो दैट वॉज इट। तो काफी हेवी तो रहा है, बट एक बात मैं कहना चाहूंगा कि बचपन से मेरा कभी ऐसा मिक्स्ड ग्रुप नहीं रहा है ऐसा बॉयज गर्ल्स का। ऐसा ये ग्रुप जो था मेरा, ऐसा जो ओनली बॉयज का था, वो आई थिंक बेस्ट है। मतलब उसके ऊपर मैं शायद किसी को नहीं रख पाएगा, बट मुझे कोई रिग्रेट्स नहीं है, क्योंकि दिस इज द बेस्ट ग्रुप, बस पीरियड खत्म। और जब उस दिन मेरे को उर्वम तूने मैसेज किया था वो इंसिडेंट के बाद, और यश तूने, मेरे को पहली बार ऐसा दर्द हुआ था कि मैं तुमसे बातें क्यों नहीं शेयर किया पहले। तो मतलब वो मेरे लिए काफी ऐसा ग्रीफ वाला मोमेंट था कि शिट यार, थोड़ा पहले ऐसा रियलाइज हो जाता कि सच जेन्युइनली मैं ओपन अप हो सकता हूँ, तो तुमको काफी कुछ पता रहता। बट ठीक है, मतलब इफ आई फील कंफर्टेबल मैं फ्यूचर में शेयर करता रहूंगा। मैं बहुत इसमें एकदम फॉर्मेटिंग में बहुत मार खाया, तो मेरे पे और फिर से बोलने के लिए बहुत कुछ है। अक्षत तो एकदम जिगरी रहा ही है, और उर्वम के लिए मेरे को बहुत रिस्पेक्ट है, पर यश को मेरे पंचीज मेरे दिमाग में आने से पहले ही पता चल जाते हैं। वो मुझे भी समझ नहीं आया वो क्या रॉकेट साइंस है, ठीक है। और अंश से मैं ऐसा काफी बार रिलेट करता हूँ कि उसको जो भी इश्यूज है, ऐसा वो बेचारा आधे सेंटेंस में खो जाता है, जो बोलना चाहता है वो नहीं निकल पाता है। इसमें काफी कुछ रिलेट किया हूँ। टेक केयर अंश, लव यू। फाइनली अंशुल भाई, अंशुल का बॉन्ड अभी सिंधी है, उससे ग्रेटर बॉन्ड क्या हो सकता है। कल तो देख ही लिया तुम दोनों चूतियों ने। यज्ञन से मुझे हमेशा से ऐसा बहुत कुछ सीखने मिला है, क्योंकि उसके साथ कॉन्वर्सेशन करने बैठा तो दिमाग के 4 दरवाजे खुले रखने पड़ते हैं। वो 4 नए शब्द बोलता है, मैं 4 नए शब्द घर जाके गूगल करता हूँ कि हाँ वो ये बोला था, उसका क्या मतलब है। और फिर पर मुझे वही ऐसा ग्रो करने में हेल्प किया है कि हाँ ऐसा नहीं, बस एग्जीक्यूशन प्रोसेस में थोड़ा मार खा जाता हूँ कभी कभी, कोई ना हो जाएगा। बस इतना जो समय था तुम सबने प्यार दिया उसके लिए मैं हमेशा शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग मी, इट हैज बीन अ ग्रेट जर्नी एंड आई होप कि आगे भी हम वैसे रहे। हम फिर से मिले फ्यूचर में, और शायद मैं एपिसोड 3 और शायद एपिसोड 4 ऑफ सोसाइटी का पार्ट बन सकूं। थैंक यू। तो भाई इट ऑल स्टार्टेड इन अगस्त 2018। मुझे अभी भी याद है कि मेरा ऐसे B602 में आके फीफा खेलने की चुल, और वही हारने के बाद अपन ने सबने बनाए हुए डब स्मैश, अगर याद हो तो डब स्मैश की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और यही सब फीफा की चुल ने मुझे PS4 खरीदने पे बहुत ज़्यादा मजबूर कर दिया था। और PS4 खरीदने के बाद जो मतलब अंशुल का, उर्वम का, फिर वो क्रीज था, मतलब फिर अक्षत भी आया था रॉकेट लीग में। बट जब स्टार्टिंग में मैंने PS4 खरीदा था ना, तो मतलब अंशुल तुझे याद होगा कि अपनी PS4 की ऑल नाइट फोर्टनाइट वाली जो पार्टी चैट थी ना, उसने मुझे मतलब ये ग्रुप से इतना ज़्यादा क्लोज किया था, तो ज़्यादा क्लोज हो गया था मैं ग्रुप से। मतलब
क्या बोलते हैं। और जब भी एक दिन भी तुम लोग नहीं आते थे ना साला, एक दिन मतलब एक दिन मेरा ऐसे PS4 के बिना मतलब मैं पूरा डिप्रेस हो जाता। इतना ज़्यादा बुरा मुझे कभी नहीं लगा था लाइफ में, इतना हर्ट कभी नहीं हुआ था मुझे जब तुम एक दिन भी नहीं आते थे। माय गॉड। और अपना एवरीडे स्टार्ट होता था कि 9 बजे, 9 साढ़े 9 आई गेस वही टाइम था, 9 से 1 बजे तक, ठीक है। फिर तो सब सोने वोने काम चला। बट जब भी 5 बजते थे ना, पता है जब भी कभी कभी 5 बजे तक खेलते थे अपन लोग सभी, अक्षत भी था फोर्टनाइट में, तो वो 5 बजे जब भी मैं खेला हूँ ना, उससे ज़्यादा मैंने लाइफ में खुशी की चीज़ कभी फील नहीं की थी। मतलब पता नहीं यार, उससे ज़्यादा कभी खुशी की चीज़ मेरे लिए कोई थी नहीं। और हाँ, मुझे लाइफ में इतना किसी ने बुली नहीं किया जितना ये ग्रुप ने किया। लाइफ में बोल रहा हूँ सच में, लाइफ में किसी ने बुली नहीं किया जितना ये ग्रुप ने किया। तो भी मुंह उठा के चला ही आता था इधर। और मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स तो पहले से ही रहे, तुम सबको पता ही होगा। बट है ना, तुम सबको मिलके ऐसे एकदम प्रॉब्लम से दब जाते थे, ऐसे लिटरली मुझे कुछ याद भी नहीं रहता था। फॉर एन एग्जाम्पल, पूरे दिन खत्म हुआ, 9 बजे PS4 स्टार्ट किया, सब साइड में, सब भूल जाता था। और तभी मेरी लाइफ में तुम्हारे अलावा कोई नहीं था जिससे मैं बातें शेयर करता था। मतलब तुम सभी थे मेरी लाइफ में जो मैं मेरी बातें, मेरे प्रॉब्लम शेयर करता था। और शेयर करने से मुझे इतना रिलीफ मिलता था, माय गॉड। मुझे रिग्रेट हुआ कि साला मैं पहले क्यों नहीं मिला ये चीज़ से। मतलब आई एम सो हैप्पी कि मैं तुम सब मिले मुझे। मैं बता नहीं सकता हूँ। और हाँ, एवरी टाइम मुझे एक ग्रुप ने कुछ ना कुछ तो सिखाया है, भले वो जांघे से बॉक्सर पहनना सिखाया हो या फिर बाहुबली से लॉबस्टर देखना सिखाया। कुछ ना कुछ तो मुझे सिखाया है तुम लोगों ने। तो ये मेरी 4 साल की जर्नी रही है ये मेरे ग्रुप के साथ। और इसमें मैं जितना मैं खुद को भी समझ पाया हूं ना, ऐसा पहले कभी नहीं समझा था। और मुझे पता है कि तुम सब जा रहे हो ब्ला ब्ला ब्ला, बट ना फ्यूचर में मैं शायद कुछ भी करूं, कहीं पे भी जाऊं, शायद एक फ्रेश स्टार्ट भी क्यों ना ले लूं। बट मेरे लाइफ का मैं ये पार्ट कभी भूलना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि ये सबसे बेस्ट पार्ट रहा है मेरे लाइफ का अब तक का। कभी भूलना नहीं चाहता हूँ मैं। एंड आई मिस यू गाइस, आई विल रियली गोना मिस यू। या तो इतना था। और लास्ट में, नथिंग्स ग्रेट in this speech, but it's just a true emotions of a 21-year-old. बराबर भाई। तो मैं तो कोई स्पीच नहीं लिख पाया बहुत ट्राई करने के बाद। भले ही मैं इतना सब लिखा है, 100 दिन लिखा था, तो भी मैं कुछ लिख नहीं पाया। और अभी तुम सब जो भी बोले हो सुनने के बाद तो 100% पता है मेरे को, मैं कुछ लिख नहीं पाता। बराबर। तो और वो ताकत सिर्फ ये ग्रुप में करने की है। लेकिन जितने भी आंसू तुमने मेरे से बहाए अभी, वो एक ही चीज को प्रूव और डिसप्रूव दोनों करता है।
जो श्री यस सेठ मिस्टर एडी के शब्दों में बोले थे, ट्रू ग्रीफ कैन नॉट बी पुट इन वर्ड्स, इट कैन ओनली बी फेल्ट। तो मेरे पास कोई शब्द तो नहीं है, पर एज मैं यूजुअली करता है एक शायरी लिख के आया मैं सब लोग के लिए, तो वो सुनाएगा मैं। तो प्लीज साइलेंस मत रखना जितना बाकी स्पीच में रखे, ऐसा एनकरेजिंग वाह वाह वगैरह करना, बराबर। इसका नाम है यूलॉजी। अक्सद है बदुगड़ा और अन से पिदुड़ा, अक्स है बूढ़ा और बीरू है गोरा, यस है ससला और उर्वम एक बकरा, जो हमेशा करे मैं तेरे से बेटर है छोकरा। यज्ञ में यो बस है। अब और तो क्या बोलूं मैं इस माहौल में, ये रूम जिसमें समाया पूरा भूगोल है, भिन्न भिन्न मूर्खों ने सिखाया मुझे जीना है, जितनी भी गाली दूं यार अंत में तो सब तमाशा है, नाच गीत और नशे का ही तो ये सिनेमा है, असली दोस्ती क्या अपना तो प्यार ही सबसे पुराना है। अरे भाड़ में गई जन्नत, तुम्हारा साथ ही एक सपना है। भाई कौन होगा अमर, कौन बनेगा हमसफर, ये सब तो मेरे को पता नहीं, पर इस बेस के सबवूफर ने मुझे कहा है सभी, जब लाइफ में तुम होगे फेल, भूलना मत ये खेल, अपने दिल से बड़ा इश्क मुझे दे गया पीस पटेल। अब शायरी पूरी करने के लिए 2 और लाइनें, यार કેટલી વાર થઈ ગઈ સ્ક્રિબ્લો રમવા આય ને। थैंक यू नथिंग ग्रेट। ठीक है चलो भाई। चलो भाई, सो अपने ने अभी शो बनाया द डेथ ऑफ अ फ्रेंड, तो उसके लिए मैं कुछ बोलूंगा। सो आई थिंक द डेथ ऑफ अ फ्रेंड इज अ वेरी रेयर एंड अ वेरी यूनिक वे टू से गुड बाय टू आवर ग्रुप एंड टू व्हाट आवर लिटिल ब्रेन्स बैक देन थॉट व्हाट वाज कंफर्टेबल और व्हाट वाज कन्वीनियंट। हम सब उसके बाद स्टार्टेड ग्रोइंग अप अराउंड ईच अदर एंड देन गॉट सम काइंड ऑफ सिमिलर एक्सपोजर and adjusted to each other's behavior patterns, and still we keep going slowly to life as it comes. But the thought that lingered the most while shooting this crazy show was how some of us got the emotion of friendship through the distraction of so-called fun. And I think this fun mere liye started to feel like a ritual. So now if everything goes perfect and if I get a chance to really say goodbye to all of this, then this might be my last chance to enjoy these childhood rituals, but also with that my last chance to be honest about my feelings about the group. So अभी मैं group members के बारे में बात करूँगा and I don't have much time, so I'll be brief and so I might not be able to say things in its completion, but just stating the outline. Okay, અંશ તારા તે બહુ વધારે ગ્રો કર્યું છે, બધાથી સૌથી વધારે મને એવું લાગે છે તે ગ્રો કર્યું છે આ ગ્રુપમાં। તે તારા ટાઈમમાં બહુ બધા ગ્રુપ્સ જોયા છે અને એ આમ તારી લેંગ્વેજમાં ગજબ કહેવાય અને એ સખત કહેવાય કે તું આટલું ઓપન માઇન્ડથી બધું જોઈ શક્યો અને સમજી શક્યો અને આઈ વિશ કે તું તારી લાઈફના રિબેલિયનમાં જે તું હંમેશાથી રહ્યો છે એમાં ઓનેસ્ટ રહે એન્ડ આઈ હોપ કે ખાલી ઇન્ફ્લુઅન્સ ના હોય, એ તારી અંદરની આગ હોય, બીજું કે ગુડ બાય અંશ। અક્ષ
તે હજી મને અત્યારે એવું લાગે છે કે તે હજી પોતાને શોધ્યો નથી અને તું જજમેન્ટથી એટલું ડરે છે અત્યારે કે તું પોતાને બી નથી કહેતો કે તને શું જોઈએ છે. એટલે જ્યારે બી તું ફ્રી થઈને બોલે છે અને એ વસ્તુ જ્યારે પબ્લિકમાં આવી જાય છે તો એના રિએક્શનથી તું પોતાને બંધ કરી દે છે. સો આઈ થિંક ડોન્ટ ડિસ્ટ્રેક્ટ યોર ઓન સેલ્ફ બાય કમ્પીટિંગ ઇન ડિફરન્ટ સ્પોર્ટ્સ. આ અગેન ખાલી એક ડિસ્ટ્રેક્શન જ છે. પોતાને પૂછ તને શું જોઈએ છે અને લોકોને જણાય. ગુડ બાય अक्षत. तू साला मेरा मोस्ट रिलेटेबल एंड नॉन रिलेटेबल दोस्त है. We agree to disagree most times, but still we agree to laugh and argue all the time. I admire your courage to be honest, but deep down, I want you to feel the pain this land suffers with. This land on which your most beautiful game is played. These are the choices we have. So let's not waste it. Goodbye, Akshat. बीरू, you are the most relevant और कैसे बोलूँ एकदम up to date person. Whether it would be a pop culture reference or a particular set of emotions जो अपनी एज पे दिखाते हैं. You bring out the most cringe, but will still somehow survive with your own innocence. I hope that your jokes will get a partner that will genuinely feel तेरे अंदर का humor. Goodbye, बीरू. યશ મને એવું લાગે છે સ્ટોરીઝની અંદરના જે એથિક્સ છે એના કારણે યુ હેવ બીન કાઇન્ડ ટુ પીપલ ઓર અન્ડરસ્ટેન્ડેબલ ટુ ધેર કોમ્પ્લેક્સિટીઝ. અને હવે કદાચ હું થોડો હાર્શ થઈશ બટ મને એવું લાગે છે કે એના કારણે તું વિથ ટાઈમ બહુ પ્રિડિક્ટેબલ થઈ ગયો છે અને આઈ થિંક યુ હેવ ટેકન અપ અ જોબ ઓફ અ મિડલ મેન જેના કારણે યુ કીપ ઓન કમ્યુનિકેટિંગ these already said beliefs, opinions to whomever you meet. And I think due to that you are so scared for confrontation that the first step to change your own self doesn't happen. I hope one day you realize the script of this show and be true to yourself and others. Goodbye. Anshul, we three have the most ancient friendship ever, and due to which our exposure aligns so much. We have been confrontational to each other, and that's why 80% of the time we were never scared to speak our heart out. From Thunder Buddies to Bebo, we have known each other and seen each other growing inside and outside. I hope we don't lie in the future and say what we feel. Goodbye, Anshu. Yagna. Nothing will suffice for what I might say for this person. So I just ask everyone to do something for this person, as we have in a way enjoyed the struggle behind making this show. But it was his hard work and dedication to make goodbyes feel like goodbyes that made this craziness worth doing. He'll still say that us joining this idea is enough, but no. We were privileged to say goodbye in such a wonderful way. So let's do something that feels 0.5% justified to his struggle. Thank you for your influence and dedication to this. Sorry. Thank you for your influence and dedication to this project and the group. Goodbye, brother. Hello, look at me. I am here at 23.0626 degree north, 72.5489 degree east, waving from June 19th, feeling emotions that are felt by humans. Goodbye. मेरे प्यारे मित्रों, today all of us are saying farewell. We are saying farewell to the people we know, and we are saying farewell to a place
where we came to know these people. I have often heard the phrase, it's not the place, it's the people. And I guess that's true. But sometimes I wonder that if it wasn't for the place, would I have known the people I now call my friends? I can't imagine meeting Urvam, Anshul, Yagnam any place other than Anmol. And if I don't meet them, I would not have known Akshat, Biru, Ansh or Aksh. So I owe this place a thank you first for giving me my friends. But as I say a farewell to all of it today, I don't really know what to say. How do I fit years of laughs and fights and conversations and football matches and movies and poems into words? Plus, I have never been good at goodbyes. But I want to make an attempt today. Because I recently, when I met a long lost friend, I realized that I didn't say anything at our farewell. And I lost that friend for 6 years. Back then, maybe I didn't say anything because I feared he wouldn't say the same things back. But his one act of courage 6 years later, of texting me to meet him, rekindled our friendship. So I want to be courageous today and not leave things unsaid. Not with the hope that it would save our friendship in the future. I have no idea what the future holds. But with the slightest hope that if years later you do think of me, you don't think of any unsaid words. I want you to remember me for the simple I love you, yaar. I did say. The people we let into our lives shape us in a lot of ways. And so I am glad that I let you, all of you guys in my life. We often have talked about the random nature of universe. And while in a lot of ways it's a scary thing, I am completely terrified of it because this random universe made it so that I grew up in Anmol and more importantly with the four of you. Later on, my friends' friends became my friends. So I don't know. Amidst all of the randomness, I find a slight bit of comfort in this one fact. Soon all of us are going to be further apart than we have ever been. And that makes me immensely sad. But I promise all of you this much today. In the heart of my hearts, I am going to carry a part of each and every one of you till I am alive. And how can I not? All of you in some capacity or other have shaped that very heart. Maybe as is my trait, I have fantasized aspects of our friendship as well. But a guy who has taught me a lot about friendship says that fantasy is escapist and that is its glory. If we value the freedom of mind and soul, we are partisans of liberty and it is our plain duty to escape and take as many people with us as we can. So up here, yes, sometimes I have wandered and escaped with you guys to places that aren't really there. But there, all of us, we are free, we are happy, and we are playing. So today I implore each and every one of you, wherever we are, wherever we end up being, be free and know this. There is a friend somewhere of yours who is roaming the Shire with you always. I love all of you very much and I'm glad that you are all here with me today as we say farewell. Thank you.
ये बेकार